जब अल्लाह देता है तो हदों में नहीं देता, बल्कि इतना देता है कि इंसान का दिल सजदे में झुककर बार बार यही कहता है, तू ही मेरा सहारा है। और रब जवाब देता है, तू ही मेरा पसंदीदा बंदा है। जिंदगी की इन ठोकरों ने तुझे कमजोर नहीं बनाया, बल्कि तुझे और मजबूत किया है। जब तूने खुद को सबसे निचले मुकाम पर पाया, जब तेरे कदम लड़खड़ाए और हालात ने तुझे गिराया, तभी अल्लाह तुझे परख रहे थे। वह तेरी नीयत देख रहे थे, तेरे सब्र को तौल रहे थे और तेरी दुआओं को आसमान तक उठते हुए सुन रहे थे। आज तू उस मोड़ पर है जहां तेरी कमजोरी तेरी ताकत बन चुकी है। तूने जो आंसू बहाए थे वही अब तेरी इज्जत बनने वाले हैं। तूने जिस सजदे में गिड़गिड़ाकर अपने रब से फरियाद की थी, वही सजदा अब तेरी सफलता का दरवाजा खोलने वाला है। और जब तू उठेगा तो लोग कहेंगे, ये वही इंसान है जो कभी टूटा था, मगर आज तिनका तिनका जोड़कर ताज पहनाया गया है। भाई और बहन, यकीन रखो, सब्र का इनाम हमेशा आता है। और जब वह आता है तो दुनिया गवाह बनती है कि अल्लाह अपने बंदों की मेहनत और दुआओं को कभी जाया नहीं जाने देते। जिंदगी की असली मंजिल दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि उस इत्मीनान और नूर में छुपी है जो अल्लाह की रहमत से दिल में उतरता है। जब इंसान ने मेहनत की हो, सब्र किया हो और अपने रब से दुआएं की हो, तो उसकी दुआओं का असर देर सबेर जरूर सामने आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यह कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए उसने कोशिश की। सूरत अन-नज़्म 9। इसका मतलब है कि तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि अब उसका फल तुझे मिलने वाला है और वही तेरी असली मंजिल तक पहुंचने का जरिया बनेगा। अब तेरा मुकद्दर नई रोशनी से चमक रहा है। वह अंधेरे जो कभी तेरी राह में रुकावट बने थे, अब हट चुके हैं। तेरा दिल नूर और सुकून से भरने वाला है। तेरे सजदों का असरार अब तेरी जिंदगी के हर कोने में बरकत बनकर उतर रहा है। अल्लाह ने तेरे लिए वो दरवाजे खोल दिए हैं जिन्हें इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। और जब उसका दरवाजा खुलता है तो राहें आसान, मुकाम रोशन और मंजिल पाक बन जाती है। तेरा घर अब न सिर्फ दुनियावी खुशियों से, बल्कि ईमान और रहमत की बरकतों से भी भर जाएगा। तेरे बच्चे तुझे अपनी आंखों में हीरो देखेंगे, तेरे दोस्त तुझ पर फख्र करेंगे और तेरे आसपास के लोग तुझसे हौसला पाएंगे। जब अल्लाह किसी को ऊंचाई देता है तो उस ऊंचाई का असली मकसद दूसरों के लिए रहमत का जरिया बनना होता है। अमीरी और दौलत तभी बरकत बनती है जब उसके साथ नेकी और शुक्र शामिल हो। अल्लाह जब बरकत बरसाते हैं तो यह सिर्फ माल में नहीं होती, बल्कि तालीम, इज्जत, नेक औलाद, दिल की राहत और सबसे बढ़कर आखिरत की कामयाबी भी उसी बरकत का हिस्सा होती है। अगर तू अपनी कामयाबी को इबादत और शुक्रिया के साथ जोड़ेगा तो तेरी जिंदगी सच में एक मिसाल बन जाएगी। भाई और बहन, आज जो नया दौर शुरू हो रहा है वह सिर्फ दौलत और शोहरत का दौर नहीं, बल्कि रहमत और हिदायत का दौर है। तेरा रब तुझे याद दिला रहा है कि असली खुशियां उसकी दी हुई मंजूरी और उसकी दी हुई हिदायत से आती हैं। तेरा नाम तभी रोशन होगा जब तू उस नेमत को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। इसलिए सजदा कर, शुक्र अदा कर और नम्रता से अपने रब पर तवक्कुल रख, क्योंकि यह सब कमाई तेरी मेहनत से है, मगर असल इनाम तेरे रब की रहमत से है। यही रहमत वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, और यही तेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की सच्ची अमीरी है। जब अल्लाह की रहमत इंसान के चारों ओर छा जाती है तो उसकी जिंदगी गम और तन्हाई से निकलकर रोशनी और सुकून में बदल जाती है। अब तेरे लिए पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं बचा, क्योंकि अब तुझ पर वह नूर बरस रहा है जो अंधेरों को मिटा देता है। आंसुओं की जगह अब मुस्कुराहट है और तन्हाई की जगह अब हजारों नेमतों के बहाने हैं। तेरी जिंदगी अब एक नूरानी किताब बन चुकी है जिसे तेरे रब ने अपनी रहमत से लिखा है। इसमें हर पन्ना सुकून से भरा है और हर लफ्ज में बरकत का पैगाम छुपा है। अब तेरे हर फैसले में अल्लाह की हिकमत होगी, तेरी सोच में ठहराव होगा और तेरी नजर में साफ मकसद होगा। तेरे दिल की पुकार अब आसमान में दर्ज हो चुकी है और उसका जवाब तेरे कदमों से पहले जमीन पर उतर चुका है। आज तू सिर्फ पाने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को देने वाला बन चुका है। अल्लाह ने तुझे माल और बरकत उस मुकाम तक दिया है जहां लोग तुझसे उम्मीद करेंगे, और तू बिना हिचकिचाहट राहत और दौलत दोनों बांटेगा। तेरे शब्द अब शिफा का असर रखेंगे, तेरी मौजूदगी लोगों के लिए राहत और तेरा नाम रहमत की निशानी बन जाएगा। आज तू जिस मंजिल पर है
वहां से तुझे गिराने की ताकत किसी में नहीं, क्योंकि तुझको थामने वाला तेरे रब के सिवा और कोई नहीं। अब तेरे लफ्ज असर करेंगे, तेरे ख्याल दुआ बनेंगे और तेरे इरादे कामयाबी में बदल जाएंगे। तेरे रास्तों पर अब तंगी नहीं, बल्कि बरकत का चादर बिछा दिया गया है। तेरे चारों ओर अब सिर्फ अच्छाइयां रहेंगी। जो तुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा करेगा वह खुद मिट जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तेरे चारों तरफ हिफाजत का ऐसा नूर खींच दिया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह नूर तेरी दुआओं का नतीजा है, तेरे सब्र का इनाम है और तेरे ईमान की पहचान है। तो शुक्र अदा कर और सजदा कर, क्योंकि अब तेरी जिंदगी रहमत की जीती जागती मिसाल है। याद रख, यह सब तेरी ताकत से नहीं बल्कि तेरे रब की मेहरबानी से हुआ है, और जो कुछ उसके रहमत के साए में है उसे कोई छीन नहीं सकता। इंसान अक्सर अपनी कामयाबियों और माल दौलत पर इतराता है और भूल जाता है कि कल वही नेमत उसका इम्तिहान भी बन सकती है। दौलत, शोहरत और ताकत अगर दिल से सुकून छीन लें तो इनके पास होने का कोई फायदा नहीं। अगर दिल गुनाहों से भरा हो, अगर जिंदगी में तौबा की गुंजाइश न छोड़ी गई हो, तो समझ लो कि इंसान अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। अल्लाह ताला बंदे को बार बार मौका देते हैं कि वह लौट आए। मुश्किलें, दर्द और सब्र के इम्तिहान दरअसल अल्लाह का पैगाम होते हैं। मेरे दर पर लौटा, अभी वक्त है। लेकिन जो इंसान अल्लाह की इस पुकार को टाल देता है, उसका दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाएं। सूरत अत-तहरीम 6 से 8। सोच, जब आसमान पर फरिश्ते यह लिख रहे हों कि कौन है जो आज सजदे में गिरा, कौन है जिसने आज आंसू बहाकर गुनाहों से तौबा की, और कौन है जिसने अल्लाह की नसीहत को ठुकरा दिया। खुशकिस्मत है वो बंदा जो अपनी गलती मानकर अपने रब की तरफ लौटता है, और बदनसीब है वो जो हंसकर उसे अनदेखा कर देता है। याद रख, जब बंदा अल्लाह की बातों को मजाक बना देता है तो फिर वही दुनिया उसकी सजा बन जाती है। वही चीजें जिन पर उसने घमंड किया था वही उससे छीन ली जाती हैं। तब इंसान को उसकी औकात याद दिला दी जाती है। असल बर्बादी वही है कि दिल को गफलत की नींद में छोड़ दिया जाए और तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अभी भी तेरे पास मौका है। आज ही इसी घड़ी में तू अपने सजदे को रोशन कर सकता है। रो ले, तौबा कर ले, अपने दिल को गुनाहों से साफ कर ले। यह अल्लाह की मोहलत है, वरना कब दरवाजा बंद हो जाए कोई नहीं जानता। तो ऐ मेरे भाई और बहन, अब और देर मत कर। अपने रब से कह दे, या अल्लाह, मैंने गुनाह किए, लेकिन अब मैं तेरे सिवा किसी का नहीं। मुझे माफ कर दे, मुझे अपना बना ले। यही दुआ तुझे बचा सकती है। यही सजदा तेरे लिए रहमत और जन्नत का रास्ता खोल सकता है। जब अल्लाह किसी बंदे पर अपनी रहमत बरसाने का फैसला कर लेते हैं तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तंगी, गम और कमी उसके घर के दरवाजे से हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाते हैं। यह वह इनाम है जो अल्लाह सब्र और शुक्र के बदले देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरत इब्राहिम 14:7। यानी उसकी रहमत में कभी कमी नहीं आती, बल्कि हर बार और बढ़ जाती है। सोचो, वही घर जो कभी परेशानियों से भरा था अब अल्लाह के नूर से रोशन हो चुका है। बच्चों की हंसी उसमें बरकत का पैगाम बन गई है। परिवार का हर लम्हा सुकून में लिपट गया है। अल्लाह की नेमतें अब सिर्फ माल और दौलत तक सीमित नहीं रह गईं, बल्कि दिलों की दुआएं, रिश्तों का प्यार और हर कोना रहमत से भर चुका है। असल खजाना यह है कि जब इंसान के बच्चे नेक और ईमानदार बन जाए, जब घर की छत से दुआओं का साया कभी न हटे, और जब हर भोजन सिर्फ पेट भरने वाला न रहकर इबादत का जरिया बन जाए, यही असली बरकत है जिसकी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह का दिया हुआ नूर जब किसी घर को घेर लेता है तो उस घर की दीवारें भी गवाही देती हैं कि यहाँ सजदे होते हैं, यहाँ तिलावत गूंजती है, यहाँ सब्र और शुक्र की खुशबू फैली है। यही वह घर होता है जिसे देखकर लोग कहते हैं, यह अल्लाह की रहमत का घर है। भाइयों और बहनों, याद रखो कि अल्लाह का असली इनाम सिर्फ दुनियावी खजानों में नहीं है। अल्लाह तुम्हें जब देता है तो उसके साथ हिफाजत, सुकून और ऐसी नेमत देता है जो पीढ़ियों तक असर छोड़ती है। दौलत से ज्यादा अहम वह इज्जत और वह दिल की सफाई है।
जो अल्लाह की रहमत से ही मिलती है। तो सजदा करो, शुक्र अदा करो और यह यकीन रखो कि अगर अल्लाह का नूर तुम्हारे घर में उतर गया है तो फिर कोई गम, कोई कमी और कोई अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब बंदा अपने रब से कहता है, या अल्लाह मैं लौट आया हूं, तो समझ लो कि उसके जीवन का नया सफर शुरू हो गया है। अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है कि वह अपने गुमराह बंदे के लिए भी दरवाजा हमेशा खुला रखते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तू यह पैगाम सुन रहा है, बल्कि यह तेरे रब की इनविटेशन है। अल्लाह तुझे पुकार रहे हैं, तू मेरे लिए 1 कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। अगर तू मेरी तरफ चलेगा तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगा। कुरान की रोशनी में अल्लाह साफ फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे तेरे ऐ नबी से मेरे बारे में पूछें तो कह दो मैं तो बहुत करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुन लेता हूं जब वह मुझे पुकारता है। सूरत अल बकरा 2:186। यह आयत इस बात का सबूत है कि तेरी हर दुआ सुनी जा रही है। तेरे हर आंसू का गवाह आसमान है और तेरे हर सजदे पर फरिश्ते कहते हैं। तन्हा रातों की दुआएं, आंसुओं में डूबी पुकार और टूटा हुआ दिल, इन सब की आवाज सीधे आसमान तक जाती है। अल्लाह ताला किसी भी पुकार को नजरअंदाज नहीं करते। फर्क यह है कि इंसान सोचता है उसकी दुआ टल गई, लेकिन हकीकत में वह दुआ कबूल हुई होती है, बस उसकी ताबीर सही वक्त पर दिखाई देती है। हाशिम जैसा शख्स जिसने अंधेरी रातों में सजदों में रो रो कर दुआ की थी, वही बदल गया। पहले उसकी दुआ होठों तक थी, मगर अब उसकी दुआ दिल से निकलती थी। उसका दिल कांपता, उसकी आंखें बहती और उसके अल्फाज गवाही देते कि वह अपने रब से इश्क करने लगा है। उसका कहना था, या रब मुझे माफ कर दे, मुझे राह दिखा, मुझे अकेला मत छोड़। और अल्लाह ताला ने उस दिल की धड़कनों को भी सुना। समझ लो, जब लोग तुझे न समझें, जब तू खुद को तन्हा पाए, तो भी तेरा रब तुझे समझता है। उसकी रहमत तुझसे कभी दूर नहीं। हर सजदा, हर आंसू और हर पुकार का जवाब उसके पास है। फर्क इतना है कि इंसान कमजोर है, लेकिन अल्लाह हमेशा करीब है। तो आज लौटा, सजदे को अपना सहारा बना और अपने दिल से कह, या अल्लाह अब बस तुझी से मेरी उम्मीद है। यही तेरा असली सहारा है, यही तेरा सुकून है और यही तेरे लिए जन्नत का रास्ता है। सबसे गहरा सुकून उस वक्त मिलता है जब इंसान जान लेता है कि अल्लाह ताला उसके सबसे करीब है। खासकर तब जब इंसान टूटा हुआ हो, जब आंखों से आंसू बह रहे हों और दिल में यह सोच हो कि अब कोई बाकी नहीं बचा। वही लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के सबसे करीब हूं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत अल बकरा 2:135। हर उस सजदे का गवाह अल्लाह है जब तूने रोते हुए सिर जमीन पर टिकाया और ये कहा कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए। उसी वक्त तेरा रब तुझे संभाल रहा था। वह तेरा दर्द सुन रहा था और तुझे अपने नूर से भर रहा था। आयशा की तरह, जिसने हिजाब को अपनाया, नमाज शुरू की, गलत राहों को छोड़ दिया, मगर लोग कहने लगे कि वह बदल गई है। रिश्तेदारों ने ताने मारे, दोस्तों ने दूरी बना ली, घर वालों ने भी चुप्पी अख्तियार कर ली। एक रोज वह टूटकर अपने रब से बोली, या अल्लाह क्या मैं अकेली रह गई हूं? उसी रात उसके दिल में यह आयत उतरी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और यह आयत उसका सहारा बन गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब वे गम के नहीं बल्कि यकीन और सुकून के थे। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ते। दुनिया के सहारे टूट सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन रब की रहमत हमेशा कायम रहती है। कभी कभी अल्लाह कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से हटाता है ताकि हम सिर्फ उसी से जुड़ जाएं। उन चेहरों से जिनसे सहारा चाहिए था, वह सहारा खींच लिया जाता है ताकि हमें असली सहारे की पहचान हो। और वह सहारा सिर्फ अल्लाह है। भाइयों और बहनों, समझ लो कि अल्लाह हमसे हमारी नसों से भी ज्यादा करीब है। जब हम सोच भी नहीं सकते, तब भी वह हमारे हालात बदल रहा होता है। जब लोग हमारा दर्द नहीं समझते, वह हर धड़कन को सुन रहा होता है। तो जैसा आयशा ने सीखा, वैसा ही हमें भी सीखना है। सब्र करो, अपने रब पर भरोसा रखो और दिल में यह यकीन जगा लो कि अल्लाह वही है जो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं थकता और हमेशा अपने बंदे के पास रहता है। जब अल्लाह अपने बंदे पर इनायत करने का फैसला कर लेते हैं, तो मदद वहां से आती है
जहां से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। उसकी राहें आसान हो जाती हैं, उसकी रोजी में बरकत होती है और उसके हालात ऐसे बदलते हैं कि देखते ही देखते तंगी राहत में बदल जाती है।